हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप लोग कहते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए भी करें। सो ये वाली रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए भी है, सब मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास आ गया है द हर्मिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। डेथ, उनकी करंट फीलिंग्स। डेविल, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स। ओ गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो यहाँ पर वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसीस, कैंसर, एरीज, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपने वही मैसेज लेना है जो आपसे रेजोनेट करे। जो नहीं कर रहा उसको जाने दीजिए। सो एक तो सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप, सेपरेशन और बहुत पेनफुल ब्रेकअप। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील के जैसे आए दिन आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, लड़ाई होती है, ब्रेकअप का सोचते हैं, फिर पैचअप हो जाता है, फिर किसी इशू पर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर ब्रेकअप, सेपरेशन, फिर पैचअप। इस तरह का मुझे एक साइकिल लग रहा है आप लोगों के दरमियान। और सिर्फ कोई एक ही बात है जिसके ऊपर बार बार आप लोगों की फ़ाइट हो रही है, जिस पर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सिर्फ कोई एक ही इशू है जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, और वो है ये डेविल एनर्जी। अब ये डेविल एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन एक टॉक्सिक मैरिज में है ऑलरेडी, आपको बाद में पता चला, आपको शुरुआत में नहीं पता था। आपके दिल में जब उनके लिए प्यार हो गया, फीलिंग्स हो गई, फिर उन्होंने आपको बताया कि मेरी तो पहले से शादी भी हुई है। या फिर आपके होते हुए आपके पर्सन की शादी उनके घर वालों ने करवाई और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज है। एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। सो आई फील के ये टॉक्सिक मैरिज वाला हो सकता है किसी के लिए मैसेज, बट बाकियों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता है समटाइम्स कि पता नहीं ये इंसान टॉक्सिक है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। मे बी इस इंसान के बहुत टॉक्सिक हैबिट्स हैं, मे बी इस इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। गुस्से में ये ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये इस इंसान ने क्या बोला है। या फिर उनके बिहेवियर में कुछ और चीज़ है जिसमें एडिक्शंस आ जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसके हट के भी कोई मसला हो सकता है, फैमिली इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है और उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा मे बी कंट्रोल करती है और वो कोई अपनी मर्ज़ी का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपका ये कहना है और मानना है कि जब आपको पता था कि आपकी ज़िंदगी के ये सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी ये नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है, चाहे घर वाले कंट्रोलिंग है या शादी हुई भी है, आपका ये मानना है कि अगर आपको चीज़ें पता थी ऑलरेडी
कि मेरा ये सारा सिस्टम है और ये टॉक्सिसिटी है मेरी ज़िंदगी में, तो आपने मुझे लीड क्यों किया, क्यों आप मेरे साथ इस रास्ते पर चले, क्यों मेरे दिल में आपने प्यार को बढ़ने दिया, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए था जब आपको पता था कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है, राइट? मुझे ये लग रहा है। तो मे बी इस बात पर आपकी उनके साथ बार बार अनबन होती है। एंड आई फील कि यू स्टिल लव दिस पर्सन अ लॉट। आपके दिल में उनके लिए बहुत परवाह है, बहुत केयर है, अनकंडीशनली आपने उनसे फिर भी प्यार किया, सब कुछ जानकर भी। बट स्टिल वो चीज़ें क्योंकि टाइम टू टाइम आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, इसलिए आप लोगों की फ़ाइट हो जाती है। फिर आप ये कहते होंगे मैंने इस इंसान से इतना प्यार मैंने किया, स्टिल ये हमें अफेक्ट कर रही है चीज़, फिर भी ये इंसान मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, या फिर भी ये इंसान जो है इस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती होगी और हर्ट करती है, और इसी पे आपकी फ़ाइट्स होती हैं। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हाँ, उनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, उन्हें बताना चाहिए था, आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उन्हें आपको बताना चाहिए था कि हाँ, उनकी ज़िंदगी के ये सर्कमस्टेंसेस हैं, उन्हें शुरुआत में आपको बताना चाहिए था, फिर आपके ऊपर छोड़ना चाहिए था फ़ैसला कि अब ये सब कुछ जानकर तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं, चलोगे या नहीं। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें कि उनका ज़मीर बहुत ज़्यादा उन्हें झंझोड़ रहा है कि ये मैंने गलत किया है। एंड विद दिस मैजिशियन एनर्जी आई फील आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर एक गुस्सा है विद मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, कि ठीक है, बस अब मैंने सब चीज़ों को ठीक करना है, अब मुझे इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, मुझे इस इंसान के लिए वो करना है जो ये डिज़र्व करती है या करता है। तो आपके पर्सन ने ये सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान बहुत बड़ी फ़ाइट हुई है। अगर फ़ाइट बहुत बड़ी नहीं हुई है, पेनफुल नहीं है आप लोगों की सिचुएशन, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं उन्हीं के लिए है मैसेजेस। सो आई फील कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ज़्यादा पेनफुल था आप दोनों के लिए, एंड आई फील कि आपके पर्सन के अंदर इस बात के बाद और इस लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और एंगर है, गुस्सा है कि अब मैंने चीज़ों को ठीक करना है, अब चीज़ों को मुझे खुद अपने फेवर में करना होगा, अब मुझे अपनी खुशी के लिए अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अब मुझे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है, क्योंकि मैंने अपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा डाउन किया है, और मेरी ज़िंदगी में वाहिद ये इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करती है या करता है, आप यानी कि। सो ज़्यादा मैं फ़ीमेल के हवाले से ज़्यादा इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें फ़ीमेल्स हैं, बट ये रीडिंग आप मेल्स भी देख सकते हैं फ़ीमेल्स के लिए। सो जेंडर स्पेसिफ़िक वैसे नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, आपको पता है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार डिज़र्व करता है तो वो आप हैं, और ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हाँ मेरी मिस्टेक है ये कि मैंने तुमसे क्यों छुपाया, तुम्हारा हक था कि तुम्हें पहले दिन से पता होता क्या मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ तुम्हारा हक था, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। शायद उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप फिर उनसे मोहब्बत ना करते, उनके साथ चलते ना, आपकी मोहब्बत पाने के लिए उन्होंने आपसे ये झूठ शायद बोला। सो इस तरह से ये इंसान आपको मनाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे नेक्स्ट, मुझे ये नज़र आ रहा है। फिर वो आपसे ये भी कहेंगे कि अब मुझे ज़िम्मेदारी लेनी है, आई विल फ़ाइट फॉर दिस कनेक्शन। ये इंसान फिर आपसे ये भी कहेंगे क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते। एंड यू नो व्हाट, ये इंसान इससे भी डरते हैं कि वो आपकी बद्दुआ नहीं लेना चाहते हैं, यानी ये इंसान ऐसे भी डरते हैं कि कहीं वो कर्स्ड ना हो जाएं। अगर आपको हर्ट करेंगे तो कार्मा उनकी तरफ घूम कर आएगा, और वो इससे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं बिकॉज़ यू आर अ वेरी प्योर सोल। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट यू आर अ वेरी लविंग पर्सन जिसके अंदर कोई भी कह लें कि लालच नहीं है। आपने बहुत अनकंडीशनली उन्हें प्यार दिया है, और आप इस अर्थ पर लास्ट इंसान होंगे जिसे वो हर्ट करना चाहते होंगे, बट क्योंकि उन्होंने कर दिया इसलिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, और वो डरते हैं कि वो बिल्कुल भी आपको हर्ट करने का कार्मा फेस नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए ये इंसान अब काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें कि मोटिवेशन में है, गुस्से में है कि अब मैंने किसी की नहीं सुननी है, अब मेरे रास्ते में कोई ना आए। इस तरह से ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ज़रूर करना है, और स्पेशली अगर आपको पिक के कार्ड रीडिंग्स बहुत पसंद हैं
तो आपने मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं और ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से आती हैं। फ़िलहाल मैं एलिमेंट्स के हिसाब से कर रही हूँ, तो आप अपना एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। और वो मैंने ज़ोडिएक साइंस का एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप लोगों ने वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू सो मच, जो करने वाले हैं आपको एडवांस में बहुत बहुत थैंक यू। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, अभी मैंने जब डेक को आधा किया था तब भी मुझे ये नज़र आया था, सफरिंग इन साइलेंस। ये भी नंबर 9 है, ये भी नंबर 9 है। ये इंसान ऑब्वियसली तकलीफ़ है उन्हें, चूज़ वाइजली, और वो अब दोबारा इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते हैं। आपसे दूर रहकर हमेशा ही वो सफ़र करते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, और उन्होंने अब ये सोचा है कि मैंने वंस एंड फॉर ऑल इस किस्से को, इस टेंशन को ख़त्म कर देना है और कोई ऐसा फ़ैसला करना है जो हमें खुशी दे। हार्ट एक एंड लॉस देख लीजिए, सफरिंग इन साइलेंस, हार्ट एक एंड लॉस। ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है आपके बिना। एंड देन रेस्ट एंड रिजुविनेट। आई रियली फील, ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है और ये भी। सो आई रियली फील कि ये इंसान, इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा है और वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे डिसीजन ले लेना है फाइनल, और मैंने फ़ाइट करना है इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं वो रिसेंटली, बहुत ज़्यादा, आप भी वो भी बहुत ज़्यादा दुख में रहे हैं। सो अब वो इसी सिचुएशन से दोबारा नहीं गुजरना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा है कि वंस एंड फॉर ऑल अब वो एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आप दोनों को खुशी देगा। वो किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा कर्टसी में आकर, घर वालों की ब्लैकमेलिंग में भी आकर अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहे थे, अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, बट अब वो सुनेंगे। सो वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो आपसे वो बात करना चाहते हैं ऑब्वियसली। वी हैव यू सी फ्री योरसेल्फ, अमेजिंग। यही वो मैसेज है अभी जो मैं आपको दे रही थी। वो अब अपने आप को बिल्कुल भी इस तरह घुट घुट कर बेसिकली नहीं जीना चाहते। फ्लर्ट एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आई रियली फील कि अब वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं, यानी अब वो अपनी खुशी को परस्यू करना चाहते हैं, जो कि आप हैं। बेसिकली उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि अब वो किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। अब वो आपसे बात करेंगे, आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। वो आपसे ही कहेंगे कि तुम परेशान मत हो, तुमने कोई प्रेशर नहीं लेना, आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं खुद अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। सो आई रियली फील कि ये इंसान अब फाइनली ज़िम्मेदारी लेने वाले हैं इस कनेक्शन की, और आपकी ज़िम्मेदारी लेने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले कभी आपको सेफ़ फील नहीं करवाया शायद, लेकिन इस बार आपको बहुत फील होगा कि हाँ ये मेरा है, दिस इज़ माई पर्सन। आपको सेफ़ फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, किसी को मैं अपना दिल से अब कह सकती हूँ, यू नो, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। सो 2 और कार्ड्स लेंगे और फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे। नेक्स्ट ये इंसान क्या करने वाले हैं। हो सकता है पहले उन्होंने इसी तरह अंडर प्रेशर आकर घर वालों के आपसे ही बोला था कि तुम अपने आप को आज़ाद कर लो, अगर करना चाहती हो तुम चली जाओ, क्योंकि तुम ये डिज़र्व नहीं करती हो, तुम खुशी डिज़र्व करती हो, तो तुम अपना रास्ता चूज़ कर सकती हो, तुम्हें पूरा हक है कि तुम इस मेस में से ख़ुद को निकाल लो, राइट। बट आपने फिर भी स्टे किया, आप उनकी ज़िंदगी से फिर भी नहीं गए इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी। वाओ, वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इससे बड़ा और मैसेज हमारे पास क्या आएगा। सो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेप भी होगा आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी एनर्जी में मोटिवेशन प्लस एंगर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि मुझे अब किसी की नहीं सुननी है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो येस, यू आर सेफ डेफिनेटली, और जो भी वो डिसीजन लेंगे, आप दोनों का रिश्ता इसमें सेफ़ है, हर कोई सेफ़ है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं वो करना चाह रहे हैं। सो सब लोग सेफ़ हैं, ये एक वाइज डिसीजन है जो वो लेने जा रहे हैं, और उनका पूरा हक बनता है, वही सोच रहे हैं कि मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी हैप्पीनेस को परस्यू करूं। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन फाइनली अब अपनी पावर में आएंगे और
वो एक्शन लेंगे पावरफुल, यानी वो सबको कह देंगे देखो ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसके अंदर इंटरफेरेंस किसी की नहीं चाहिए है, मुझे कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, जो मैंने करना है मैंने वो करना है। आई रियली फील कि ये उनके अल्फाज होंगे अपनी फैमिली के सामने। अगर तो फैमिली का कोई इशू है, फैमिली कंट्रोलिंग और टॉक्सिक है, तो ये चीज़ें होंगी। सो फैमिली इन्वायरमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो डेवल एनर्जी है ना, ये टॉक्सिसिटी के बारे में बता रही है। अदरवाइज़ मैं टॉक्सिक का वर्ड बिल्कुल भी यूज़ ना करती यहाँ पर, बट आई डू फील कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक है। मतलब आपके पर्सन को उनकी मर्ज़ी नहीं करने दे रहे और उनको अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं, और वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनको कंट्रोल कर रही है, उनको अंडर प्रेशर लेकर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो इस पर लिखा है इट्स नॉट गोना वर्क आउट। सो मे बी आपसे उन्होंने ये पहले बोला है कि यार इट्स नॉट गोना वर्क आउट। पहले भी उन्होंने, जैसा मैंने अभी आपको मैसेज दिया था कि देखो तुम इस कैओस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, अगर तुम जाना चाहती हो सेपरेट अपने रास्ते पर तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई गिला नहीं होगा। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। सो मे बी आपके पर्सन को थोड़ा सा ये भी है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आई एम सो इन लव विद यू। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन। कुछ लोगों का आप में से हो सकता है कि सेपरेशन चल रही है काफ़ी टाइम से, और वो जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। इट्स नॉट योर फॉल्ट, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आई एम नॉट रेडी। सो मे बी ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने अपने घर वालों से अभी करनी है बात, उनसे फाइट करना है, वो उनको प्रेशराइज करते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। अमेजिंग, ये वही मैसेज आ गया जो मैं आपसे कह रही थी। ये उन्होंने आपसे पहले बोला था कि कोई बात नहीं, तुम मूव ऑन कर लो, तुम हील कर जाओगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केओस है। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। कुछ लोगों के लिए सिंपली ये हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट में इतने ज़्यादा खो गए कि उनका पास्ट उनको कंट्रोल कर रहा था अभी तक। वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि वो फियर उनके अंदर इतना इनग्रेन हो गया था, उसको वो छोड़ ही नहीं रहे थे। लव इज़ नॉट इनफ। सो मे बी वो ये सोचते हैं कि उनके पास इनफ है नहीं कि वो प्रोवाइड कर सकें, आपको अच्छी लाइफ दे सकें। बट इट्स नॉट ओवर येट, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। इवन दो उन्होंने कोशिश की है आपको भुलाने की, मे बी सेपरेशन में, बट नहीं कर पाए हैं। वाई डिड यू लाई टू मी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि झूठ उन्होंने आपसे बोला या कुछ छुपाया। सो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है किसी एक इंसान के लिए वो आपने उनसे कुछ छुपाया हो और वो आपसे पूछ रहे हैं क्यों। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। ओ माई गॉड, मैं यही बात आपसे करी थी कि वो अब अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। टू गुड टू बी ट्रू। सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ। मे बी उनकी फैमिली ने आपको बहुत तंग किया है, इसलिए भी वो शर्मिंदा हैं और फेस नहीं कर सकते हैं आपको। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, प्लीज़ डोंट जज मी। वो नहीं चाहते आप उनको जज करें। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन। इट्स ईजियर टू स्टे अवे फॉर stay away now. I've been thinking about you lately. Will you accept me? I've looked you up online. वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। I want a new beginning with you. आपके साथ नया स्टार्ट चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आई फील कि वो फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे और देखते हैं कि क्या आता है। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं ज़्यादा, मुझे पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ और पिक के कार्ड रीडिंग्स भी मैं करूँगी। आई नो मैं हमेशा यही कहती हूँ, बट मैंने नोटिस किया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शौक से कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ। बट पिक के कार्ड रीडिंग्स भी करूँगी, और जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर सिर्फ पिक के कार्ड रीडिंग्स आती हैं, वहाँ भी आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। CICI DI 1111 E number 1 U
एक्स वी। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। सो नेक्स्ट है हमारे पास वाई, एस एन ई 99 2 888 एफ एस एल वी सी एफ के 660 एम जे जी एस के यू 888 एल ई 9 आर जेड 6 सी आर डी वाई 44। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।